सिंधी भाषा इम्तिहान केंद्र आज बीकानेर के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता आर्य समाज खंडा में अपने बच्चों को एग्जाम देने के लिए आए हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम हसन मंगवानी, मैं भारतीय सिंधु सभा संभाग प्रभारी बीकानेर। आज हमारे जो बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं, लगभग 2-2.5 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और ये वो एग्ज़ाम है सिंधी भाषा के बढ़ावे के लिए। आज हमारे बच्चे सिंधी भाषा को भुलाते जा रहे हैं। यदि हम मातृभाषा को ही भुला देंगे तो हमें सिंधी कौन कहेगा। इस भाषा की वृद्धि के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी बोलें, सीखें, लिखें, पढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मान सिंह मामनानी, भारतीय सिंधु सभा जिला अध्यक्ष बीकानेर। मैं आज जो ये परीक्षा हो रही है इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इसमें 31 बच्चे अभी एडमिशन लिया है जिनके आज पेपर चालू हो चुके हैं और आगे भविष्य में भी बच्चों को यही कहा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस परीक्षा के अंदर सम्मिलित हो। इस परीक्षा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिंधी भाषा का प्रयोग करें ताकि क्या घर में वगैरह बोलने में उनको सिंधी भाषा का महत्व का ज्ञान हो। आप मैं सुरेश केशवानी, यहाँ पे सिंधी शिक्षा मित्र हूँ। पिछले 3 महीने से बच्चों को सिंधी की पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही है जो NCPC द्वारा जारी किया गया है। बच्चे लगातार उसमें रुचि से पढ़ रहे हैं और पिछले 3 महीने की मेहनत है और 100 घंटों की जो मेहनत है वो उसका आज अंतिम दिन है। बच्चे अपनी सारी मेहनत को आज दिल्ली से जिस संस्था ने अपने भारतीय सहयोगी संस्था भारतीय सिंधु समाज के लिए किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दिल्ली की जो संस्था NCPCL मैं उनका बहुत धन्यवाद का आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह के अभियान को छेड़ा है जो ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी भाषा जो अभी कम होती जा रही है उसको निरंतर वापस बढ़ावा मिलेगा और इसका बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे बीच में भास्कर के संपादकीय के मोहन थानवी भी है। मोहन थानवी जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले NCPSL और भारतीय सिंधु सभा का संयुक्त रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस माहौल में जबकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति अपनी भाषा से विमुख होती जा रही है, ऐसे में इन दोनों संस्थाओं ने ये बीड़ा उठाया और युवाओं को, बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से, परंपराओं से जोड़ने का संकल्प करके और अगस्त से लेकर अब तक जो तैयारी की है ये मैं इसका साक्षी रहा हूँ। बच्चे आज देखिए इतनी ठंड है बीकानेर, लगभग 12-13 के आसपास यहाँ टेम्परेचर है। बिल्कुल दिन में जब एक कितना अच्छा रुझान है आज बच्चों का। हाँ जी, तब भी इतना रुझान देख करके मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि मैं स्वयं हिंदी में लिख पढ़ करके ही अपनी रोजी रोटी अब तक कमाता रहा। हमारे सिंधी गुरु अनिल डेमला जी क्या कहना चाहेंगे। अनिल जी बताइए, अपना पहला ओहदा बताइए। मैं अनिल डेमला, भारतीय सिंधु सभा में महानगर मंत्री और आज इस परीक्षा केंद्र में सुपरवाइज़र हूँ। यहाँ पर 31 बच्चों ने एडमिशन लिया है और इतनी ठंड के बावजूद भी सारे बच्चे उपस्थित हो गए हैं यहाँ पर। कैसा महसूस कर रहे हैं। बड़ा ही पुलकित और बड़े ही खुश हैं बच्चे भी और हमारा दिल भी बहुत बड़ा हो रहा है। कितने बच्चे हैं यहाँ? 31 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान मोर्चा न्यूज़। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं के कुमार आहूजा, राजस्थान मोर्चा न्यूज़ से कैमरामैन मेहताब खान नगरेज के साथ राजस्थान मोर्चा न्यूज़ जयपुर बीकानेर।